बिहार के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर किस तरीके से देश भर में जश्न मना है। सीएम नीतीश कुमार ने अब किस वर्ग को इस बार बड़ा तोहफा दिया है। चिराग पासवान के कौन से बयान से बिहार में बवाल मच गया है और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो आरजेडी के समर्थक हैं वो कैसे उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन सभी से जुड़ी खबरें आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है और बीजेपी पीएम मोदी के इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस सेवा पखवाड़ा के तहत जगह जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं की भी जो सुविधा है वो लोगों को दी जाएगी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली हैं। उसी से जुड़ा ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है और ये मोदी की गारंटी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए। देश भर में पूरे गौरव और हर्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। चुनावी साल में बिहार के कोने कोने में जश्न का माहौल है। राजधानी पटना से लेकर पूर्णिया तक, गया से लेकर भागलपुर तक कहीं हवन पूजा के साथ तो कहीं दुग्धाभिषेक कर पीएम मोदी के दीर्घायु की लोग मंगल कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी और एक्स पर पीएम मोदी के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के जीवन के संघर्षों के बारे में लोगों को बताया। और दिया कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना। मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के बर्थडे को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर देश विदेश के कई बड़े नेता पीएम मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम को बर्थडे विश किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो पोस्ट कर पीएम को शुभकामना दी। समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग, जिसे कहते हैं ललक। गुजरात के मेहसाणा शहर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी हर वर्ष की तरह अपने जन्मदिन को व्यक्तिगत उत्सव की बजाय जनसेवा और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति समर्पण के रूप में मनाते रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी मध्य प्रदेश की जनता के बीच धार पहुंचे और कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन पर देश और विदेश से लगातार शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही हैं। भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश के जरिए जन्मदिन की बधाई दी और वैश्विक नेताओं ने पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहकर संबोधित किया। ये सारे संदेश बताते हैं कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर कितने बड़े और मजबूत लीडर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस खबर की करेंगे जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के इस मौके पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां से जुड़ा एक एआई वीडियो जारी किया गया था। अब इसी एआई वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी कर दी। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को
फरमान जारी कर दिया है कि इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। अब जैसे ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया, एनडीए कांग्रेस पर हमलावर हो गई और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो जारी करने को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई और कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो हटाने का निर्देश दे दिया, क्योंकि पहले दिन से इस विवादित वीडियो को हटाने की मांग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के संबंधित डेरोगेटरी एआई वीडियो को तात्कालिक रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 11 सितंबर को एआई वीडियो जारी किया गया था, जिसमें पीएम मोदी को सपने में अपनी दिवंगत मां से डांट सुनते हुए दिखाया गया। शुरू से ही इस पर भारतीय जनता पार्टी आपत्ति जाहिर कर रही थी और वीडियो को मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बता रही थी। वीडियो विवाद ने जैसे ही तूल पकड़ा, मामला कोर्ट पहुंचा और उच्च न्यायालय ने वीडियो हटाने को लेकर सख्ती दिखाते हुए इस पर फटकार लगाई। बिहार बीजेपी के नेता इसे अब बड़ी जीत मान रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा ये कदम उठाना निश्चित तौर पर संविधान के नियम के साथ साथ हमारी संस्कृति के परंपरा के अनुकूल है। कांग्रेस अपनी ओछी हरकत से बाज आए, नहीं तो 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस बिहार में। बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहले भी कांग्रेस के एआई वीडियो पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। शहजाद पूनावाला से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाया था। जो महिला इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर का राजनीतिक इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर बैकफुट पर आई कांग्रेस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है, वो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं। बिहार राज्य के एक मंत्री ने जो एक गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है, उसकी मां को जो भद्दी गालियां दी थी, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे आग्रह होगा। ये पहला मौका नहीं है जब किसी वीडियो को लेकर इतना बड़ा सियासी घमासान मचा हो। इससे पहले भी दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली देने का वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर भारी फजीहत हुई थी। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एआई वीडियो को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी राजी हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कांग्रेस पीएम मोदी को घेरने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जैसे ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस को यह आदेश दिया गया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को हटा दिया जाए, तो एनडीए इसे अपनी एक जीत के तौर पर देख रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की तरफ से भी कांग्रेस पर हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के नेता को इस आदेश से, इस कार्रवाई से सीख लेने की जरूरत है। उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एआई वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके माताजी के बारे में पोस्ट किया था और बहुत ही शर्मनाक हरकत कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक सुचिता को भूलते जा रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है। और अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बहुत जल्द बजने वाली है। अक्टूबर के महीने में ये संभावना जताई जा रही है कि तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का 2 जगह पर बैठक होने वाली है, जिसमें 2 जगह पर जाकर वो बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ मंथन करेंगे। और गृह मंत्री के आने के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बाकी है और बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरों का दौर भी तेज हो चुका है। 13 सितंबर को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक की। 15 सितंबर को पीएम मोदी ने पूर्णिया में जनसभा की और 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ ही संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। सुबह 10 बजे डेहरी ऑन सोन में होने वाली पहली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद के नेता शामिल होंगे तो दोपहर 2 बजे बेगूसराय में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। इन दोनों ही बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों के साथ ही संगठन के नेता, जिलों के प्रभारी के साथ साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इन बैठकों में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। ये आ रहे हैं बिहार के विकास के लिए और अगली सरकार भी बनेगी इसके। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में 1 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तैयार करने की बागडोर अब खुद थाम ली है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चिराग पासवान के उस बयान की जिसने बिहार में सियासत में बवाल ला दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक तीखा तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन गई है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है और किस तरीके से उनके इस बयान पर बिहार में बवाल मचा है, इसी से जुड़ा ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है और साथ ही बिहार की सियासत भी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर छींटाकशी भी कर रहे हैं और व्यंग्यात्मक अंदाज में ताना भी मार रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी और तेजस्वी को लेकर ऐसा ही एक बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। चिराग ने राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस पार्टी का पिछलग्गू बताया है। पूरी यात्रा समाप्त हो गई पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही। बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और ये आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी को हाशिए पर धकेल दिया। पोस्टर, बैनर और गाड़ी तक का इंतजाम कांग्रेस ने अपने पार्टी नेताओं के लिए किया, जबकि तेजस्वी यादव को नजरअंदाज किया गया। इसी अनदेखी से आहत होकर छोटे भाई तेजस्वी अब अकेले यात्रा पर निकले हैं। इधर तेजस्वी की यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तीखा हमला बोला और कहा कि तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। अब उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। चिराग पासवान के तीखे तंज और दिलीप जायसवाल के बयान पर बवाल मच गया है। एनडीए के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने भी एनडीए नेताओं पर करारा पलटवार किया है। अपनी हैसियत क्या है भाजपा के सामने? उनकी खुद की कोई हैसियत? टिकट भी मांग सकते हैं अपने मन के मुताबिक। और ये मेडिकल कॉलेज चोर क्या बात करेगा भाई? ये कांग्रेस पर उंगली उठाएगा? मेडिकल कॉलेज चोर थोड़ी इन सब की बात। जो खुद ही पिछलग्गू बने हुए हैं बीजेपी का, तो वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन चिराग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को भाव नहीं दे रही। न तो कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर रही है, न ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ही बात बन पा रही है। चिराग के बयान के बाद ये देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात सीएम नीतीश कुमार के उस तोहफे की करते हैं जिससे बिहार में खुशी का माहौल है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। निर्माण काम में लगे मजदूरों के कपड़े के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5-5 हजार रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की है। करीब 16 लाख श्रमिकों के अकाउंट में 805 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है, जिससे श्रमिकों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से सौगात देने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सीएम नीतीश ने बिहार के लाखों मजदूरों को भी बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए वस्त्र सहायता योजना के तहत कपड़ा खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपये भेजे। बिहार के 16,04,929 श्रमिकों के खाते में लगभग 802 करोड़ 46,45,000 रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने सीएम की इस पहल की जमकर सराहना की। जो आज बिहार को इस स्थिति में लाए हैं, जो अपने खून पसीना से, उनके लिए आजादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपया वार्षिक पोशाक योजना के नाम श्रमिकों को उन्होंने आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किया है। श्रम मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया कि वस्त्र सहायता योजना श्रमिकों के साथ युवाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया। खुद मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी और लिखा कि आज सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिवस है। सुखद संयोग है कि आज ही श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल के दिनों में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 16 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को वस्त्र सहायता के नाम पर 5-5 हजार रुपये सीधे खाता में डालने का जो फैसला किया है। सीएम नीतीश के इस कदम से एक ओर सत्ता पक्ष गदगद है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष तोहफे पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मजदूरों को लुभाने के लिए चुनावी साल में एनडीए सरकार हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बड़े पैमाने पर बिहार से गरीब मजदूरों का पलायन हो रहा है। और जब हम लोगों ने वोट चोरी पकड़ ली और ये बता दिया कि ये वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, तो ये लोग वोट खरीदने का काम करने लगे। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेजस्वी जी के कामों के पीछे पीछे हमारी सरकार चल रही है और तेजस्वी जी का जो विजन और मिशन था उसी को कहीं न कहीं नकल करने का नीतीश सरकार ने काम किया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सीएम दावा कर रहे हैं कि सरकार की इस बड़ी सौगात से मजदूरों का जीवन बेहतर होगा। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एनडीए सरकार ने ये प्रयास किया है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश सरकार अपनी कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में बढ़ते हैं आगे और बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की करते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। कल ही जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और आज यात्रा के दूसरे दिन बख्तियारपुर पहुंचे। लेकिन बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव के मंच पर पहुंचने से पहले वहां पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए हैं। ये कहा जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स की तरफ से ठुमके लगाए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पर भी बवाल मचा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन बख्तियारपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तेजस्वी के पहुंचने पर उन्हें मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। वहीं सभा में तेजस्वी के पहुंचने से पहले भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें डांसर बुलाई गई थी। स्टेज पर नाच गाना का आयोजन किया गया, जहाँ डांसर ने जमकर ठुमके लगाए। इस
दौरान पंडाल से लेकर पूरी सभा हरे रंग में रंगी नजर आई। बाढ़ में तेजस्वी की सभा के पहले जहां भीड़ जुटाने को लेकर डांसर का सहारा लिया गया, वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ का भी आरोप लगा। बीजेपी नेताओं ने आरजेडी वालों पर रथ में तोड़फोड़ करने के साथ पोस्टर फाड़ने का भी आरोप लगाया है। इस तरह की घटना ये आरजेडी के हताशा का परिचय है। राष्ट्रीय जनता दल पहले तो जिस तरह से कांग्रेस ने उसके कद को छोटा करने का प्रयास किया है और वहीं पर बिहार में जिस तरह से विकास का बयार बह रहा है, बिहार में पूरे बिहार में विकास का बयार बह रहा है। अब विपक्ष के पास गाल बजाने के लिए और थेथरोलॉजी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो रथ तोड़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। इनके पास कोई काम नहीं रह गया है विपक्ष के पास, और इनको मालूम हो गया कि यहाँ की जनता विकास को पसंद करती है। दरअसल बिहार बीजेपी ने मंगलवार को पटना से 243 चलो जीते हैं चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन वाहनों पर पीएम मोदी के बचपन की कहानी दिखाने के लिए एक फिल्म दर्शाई जाएगी। एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित ये वाहन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से शैलेंद्र कुमार के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव दूसरे दिन बख्तियारपुर पहुंचे और बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और साथ ही साथ ये दावा भी उन्होंने कर दिया कि यहां से मेरा विधायक है और मेरा ही विधायक होगा। जबकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहीं से पूर्व विधायक आनंद सिंह अपने बेटे के साथ उन्हें घुड़सवारी कराते हुए नजर आ रहे थे और अब तेजस्वी यादव का भी घोड़े पर सवार होकर बख्तियारपुर में ये दावा करना कि उनका ही विधायक यहां से आगे भी रहेगा, सियासी गलियारे में तपिश को बढ़ा रहा है। जिनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है उन लोगों की सवारी यही है। तो सब लोगों की इच्छा थी कि भाई, और यहाँ इस इलाके में घोड़ा चलाने का प्रचलन भी है तो लोग चला रहे हैं। हम लोग बचपन में हॉर्स राइडिंग किए हुए हैं। अब तेजस्वी यादव के इस घुड़सवारी वाली तस्वीर पर एक एक करके रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। अलग अलग सियासी दलों का क्या कुछ कहना है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। और अगली खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल गिरिराज सिंह बक्सर पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं, जब मस्जिद के मौलवी राजनीति करेंगे तो मंदिरों से भी तो शंखनाद होगा। अगर मैं कहता हूं रोहिंग्या को गर्दनिया पासपोर्ट दूंगा, कौन गुनाह करता? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए SIR करते हैं। मैं कहता हूं हमारी सरकार बनेगी तो न लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नहीं बचाएंगे, सबको गर्दनिया पासपोर्ट दे के बाहर करें। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अब फिर से रैगिंग के मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक छात्र की रैगिंग मामले में पिटाई की गई थी और उस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों छात्रों के नाम आदित्य कौशल और निशांत भूषण बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को कॉलेज कैंपस के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पीड़ित छात्र आयुष राज की पिटाई का मामला कैद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अन्य की गिरफ्तारी की छापेमारी जारी है। बता दें कि पीड़ित छात्र आयुष राज पटना के PMCH में भर्ती है और अभी कोमा की स्थिति में है। 13 तारीख को हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मारपीट की घटना हुई थी,
उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ। इसमें हम लोगों के द्वारा कल गिरफ्तारी की कार्रवाई करी गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो नामित अभियुक्त जो हत्या के प्रयास में जिनका नाम दिया गया था, आसिफ कौशल पिता जयंत कुमार, ये दशरथपुर के रहने वाले हैं, धरहरा जिला मुंगेर, और दूसरे निशांत भूषण पिता उदित सिंह, रशीदपुर थाना जहानाबाद के। इसमें आगे भी जिन अभियुक्तों के ऊपर नाम दिया गया है उनका इन लोगों से फोन नंबर लिए जा रहे हैं, लोकेशन ली जा रही है, उसी के आधार पर हम लोग आगे गिरफ्तारी कर रहे हैं। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और खुलासे में ये जानकारी मिली है कि नीरज के सौतेले भाइयों ने ही जमीन विवाद के मामले को लेकर उसकी हत्या सुपारी देकर कराई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि नीरज पांडे की हत्या के लिए उसके सौतेले भाइयों ने 8 लाख की सुपारी दी थी। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं। पटना सिटी में आज जागृति यात्रा निकाली गई थी। दरअसल आज सिखों के 9वें गुरु के शहीदी उत्सव को लेकर के आज जागृति यात्रा की शुरुआत की गई। पटना साहिब से इसकी शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की यात्रा बिहार से शुरू हो रही है, बिहार के लिए गौरव की बात है। मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस यात्रा को लेकर खुशी जताई। पटना साहब की सबसे योग्यता वाला दिवस है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता को बचाने का याद कर रहे हैं और यात्रा निकल रही है शुभकामना में। और पूरे समाज के लिए संदेश है, समाज को बचाने के लिए हमारे